और इन्हीं मसलों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ प्रगतिशील किसान, जिनको लेमन मैन के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक अपनी ना केवल अपने इलाके की तस्वीर बदली बल्कि पूरे देश को एक तरीके से नई राह दिखाई कि लेमन ग्रास की खेती करके आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जो किसान कर्ज और गरीबी और गुर्बत में मरता है, ऐसे किसानों को राह दिखाने वाले भाई आनंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका के न्यूज में, और बहुत बहुत बधाई आप जैसे तमाम किसानों के लिए भी कि भाई प्रधानमंत्री जी ने एक कदम बढ़ के इस तरीके का निर्णय लिया। और अच्छी बात है, गलती किसी से भी हो सकती, हमसे आपसे सबसे होती, इंसान गलतियों का पुतला है। एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के, विराट व्यक्तित्व के स्वामी नरेंद्र मोदी ने माफी भी मांगी देश से। मेरा सवाल आनंद जी आपसे यह है कि किसान जो गांव का किसान है, जो छोटे छोटे लघु और सीमांत किसान हैं, वो क्या इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद सुख चैन से जीने लगेगा? क्या उसकी और कोई समस्याएं नहीं है? आनंद जी जी नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपके साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा कि आज तीनों कृषि कानून वापस लेकर के बहुत बड़ा दिन दिखाया है देश के सामने। लेकिन कुछ सवाल हैं किसान, मैं एक किसान हूं, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में रायबरेली का रहने वाला हूं, पूरे प्रदेश में जाता हूं, प्रदेश के बाहर भी जाता हूं और खेती किसानी को बहुत बारीकी से देखा है। जिस दिन ये कानून आए थे उस दिन हम जैसे सैकड़ों किसान ऐसे थे, हजारों लाखों किसान ऐसे थे जिनके मन में एक आशा जग गई थी कि अब हम अपने माल को देश के कहीं भी, किसी भी मंडी में, किसी भी व्यापारी को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या कारण रहे उन पे हम प्रकाश नहीं डालना चाहते, बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। लेकिन आज उन कानूनों को वापस करके प्रधानमंत्री जी ने जो भी उनकी बाध्यताएं रही हो, कैसे किया, वो चीज बड़ा दिल दिखा करके दरिया दिली दिखाई है। लेकिन किसान की समस्या इस कानून को, तीनों कानून को वापस करने से हल होने वाली नहीं, बल्कि किसानों की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। किसान दिनों रात खेत में रखवाली करता है, उसको पानी के साधन होने चाहिए, उसको प्रॉपर बिजली मिलनी चाहिए, जो काफी हद तक अब मिल भी रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कुछ चीजें किसानों के पक्ष में ऐड करने की जरूरत है और गवर्नमेंट के पास किसानों का पूरा डाटा है। किसान सम्मान निधि आती है उन्हें 4-4 महीने पे 2-2 हजार करके, इस तरह सभी किसानों का डाटा है। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी चौहान जी, आपने कहा कि लोग बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं, वो किसानों की बात नहीं जान सकते। लेकिन इन किसी कानूनों को समाप्त करके एक कुछ नई चीजें ऐड होनी चाहिए। मैं पक्ष और विपक्ष सबसे एक किसान होने के नाते मेरी अपील होगी, अगर देश को मेरा ये पसंद आता है सुझाव कि जो भी चीजें हैं, जो भी लग्जरियस चीजें हैं, मान लीजिए एक आदमी नौकरी करता है या कुछ व्यापार है उसका, वो एक गाड़ी लेके आता है फॉर्च्यूनर, और किसान के पास पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है, वो उससे राम राम करता कि भाई राम राम, तो उसको तकलीफ होती है उस चीज को देख करके कि हम भी कोशिश करें कि हमें पास भी ऐसा है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। तो कानून को भले समाप्त कर दिया गया है, लेकिन मेरी सरकार से और सरकार के सभी नुमाइंदों से ये अपील होगी कि एक नए प्रकार का सेस लगाया जाए, किसान सेस। जो लग्जरी चीजें खरीदते हैं, होटल्स में जाते हैं, लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं वो संपन्न लोग हैं, उनमें कुछ किसान सेस लगा करके वो पूरे महीने में इसका एक मॉडल बनाया जाए और उस पैसे को किसान सम्मान निधि में ऐड करके भेजा जाए। भाई साहब, तो किसानों की हालत जरूर सुधरेगी और उसे दूसरे को बढ़ते हुए देख करके भी खुशी होती है। खुशी ऐसे भी है, लेकिन तब उसकी खुशी और दुगनी हो जाती है कि एक ये भाई साहब आज आए फॉर्च्यूनर लेकर के, इसमें से 2 रुपए हमें भी मिलने वाला है, देश के किसानों को मिलेगा। हमारी ऐसी सोच होएगी, मुझे लगता है कि तभी देश का किसान आगे बढ़ पाएगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया आनंद जी, बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि भाई कुछ करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, उसको पता नहीं अब तक की सरकारें क्यों नहीं ध्यान देती रही हैं।
सबसे बड़ी बात है कि खाद के दाम 2 गुने हो गए, बोरी छोटी हो गई, वजन कम हो गया, बिजली महंगी हो गई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली किसानों को महंगी मिल रही है, पानी खेतों को मिल रहा है, नहरें, मुझे लगता है अब सुधार हुआ हो तो बहुत नहीं सुधार हुआ, लेकिन पिछले बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि नहरें उतनी गति से नहीं चलती हैं, समय पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है और किसान उलझता रहता है। किसान के बारे में वो लोग चर्चा करते हैं, वो लोग टिप्पणियां करते हैं, वो किसान को फटेहाल और भीख मांगने वाला भिक्षुक समझते हैं। वो समझते हैं कि किसान फटेहाल, फटी चप्पल, फटी एड़ी हो वही किसान है। अगर कोई किसान फॉर्च्यूनर में चल रहा है और किसान ने बड़ा मकान बना लिया तो कहेंगे ये दलाल है, ये आतंकवादी है। इस आंदोलन में इसी तरह की टिप्पणियां तमाम सामने भी आई, तमाम नेताओं ने इस तरह की टिप्पणियां की और हमारे जैसे तमाम पत्रकारों ने भी इस तरीके की बातें किसानों को कह के उनका दिल दुखाया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और उन अपने साथियों की तरफ से मैं उन सभी किसान भाइयों से माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरी बिरादरी के लोग हैं, इस तरह की बातें इन लोगों ने की हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, इस तरह उन नेताओं को, उन पत्रकारों को भी सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए किसानों से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आनंद जी यही है कि क्या गांवों में यूरिया और डीएपी खाद मिल रही है? क्या समय पर सिंचाई की व्यवस्था है? क्या उनकी उपज को बेचने के लिए जो मार्केट है, जो बाजार है, क्या उनको एक अच्छा खासा जो उनकी लागत है, क्या लागत से 1.5 गुना या 2 गुना उनको पैसे मिल पा रहे हैं अपनी उपज का? ये बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब अगर आप देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होगा। जी, जहां तक डीएपी यूरिया का सवाल है, हमारे साथ प्रदेश और देश के काफी किसान जुड़े हैं, तो डीएपी यूरिया के बीच में थोड़ी सी किल्लत आई थी, लेकिन कंट्रोल है। पानी का साधन, हम एक दूसरे पे दोष भी नहीं दे सकते। हमें पानी के जो सिंचाई के साधन हैं उसमें ड्रिप पद्धति, स्प्रिंकलर लगा करके जो बल्क क्वांटिटी में पानी यूज करते हैं उसका थोड़ा सा कम करेंगे, तो वो पानी जब सेव होगा तो वो किसी न किसी किसान के खेत में आने वाले समय में जाएगा। बिजली की जो दिक्कत है, बिजली पूरा मिलती है। हम गांव में रहने वाले हैं, प्राइमरीली के, मुझे 18 से 20 घंटे बिजली मिलती है। लेकिन एक चीज की दिक्कत है, यूपी गवर्नमेंट ने किसानों के खेतों में जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है, जो एग्रीकल्चर की सिंचाई के लिए हैं, उसमें मीटर लगा दिया है। अब आप समझिए, जिसके पास 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर की मोटर्स है, वो उस यूनिट के हिसाब से खेत में बिजली कैसे दे पाएंगे? ये अनप्रैक्टिकली बात है। तो हमारा यह भी एक निवेदन रहेगा कि अगर जो भी हमारी डिबेट को सुन रहे हैं, जो भी सक्षम लोग, वो इस चीज पे जरूर विचार करें। कई सारे प्रदेशों में देखते हैं कि वहां पे बिजली फ्री है सिंचाई के लिए, लेकिन हमारे खेत में खुद मीटर लगा हुआ है, 3 किलोवाट का कनेक्शन है और उसका हमें बिजली का बिल रीडिंग के हिसाब से देना पड़ता। आप सोचिए कि कितनी पीड़ादायक बात है। आनंद जी बड़ा अहम मसला आपने उठाया है कि अगर मीटर के किलोवाट के कनेक्शन या बिजली के मीटर से अगर किसान बिल देगा तो बर्बाद हो जाएगा, वो अपनी जमीन भी बेच के बिल नहीं दे पाएगा, बड़ी हालत इससे खराब हो जाएगी। तो जो इस तरीके की चीजें हैं, हवाई बातें करने के बजाय कि बहुत हवाई कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इन बातों के बजाय अगर इन चीजों पे सरकारें या सरकार ध्यान लगाए तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को एक शामिल करके एक्सपर्ट कमेटी बनाए, प्रदेश स्तर पर कमेटी बने, जिला स्तर पर कमेटी बने, ब्लॉक स्तर पर कमेटी बने और एक किसानी को एक बहुत सीरियस तरीके से सरकारों को लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया और हमारे दर्शकों को आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई आनंद जी। फिर कभी इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर मिलेंगे तो